हाय गाइस, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। मेरा नाम है अब्दुल और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट फार्मेसी में। तो गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें आज हम बात करने वाले हैं जो आपकी बी फार्म थर्ड सेम में एक सब्जेक्ट है ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स। तो उसी के मैं आपको आज मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट है। गैस मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट है वो कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाता काफ़ियों में, और काफ़ियों में पढ़ाया भी जाता है, ठीक है ना। तो इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड हैं। तो ऐसे ही मैं आपको यहाँ क्वेश्चन कुछ बताने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और एक फार्मेसी स्टूडेंट हैं तो यार चैनल आप ही के लिए है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। तो करते हैं आज की ये वीडियो स्टार्ट। लेट्स बिगिन। तो देखिए गाइस, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट एन एसे ऑन सम ऑफ द गुड क्वालिटीज दैट स्टूडेंट शुड डेवलप। तो यहाँ आपको बताना क्या है, सबसे पहले आपको यही बुझाए कि एक अच्छा जो स्टूडेंट होता है उसकी क्या गुड क्वालिटीज़ होती हैं, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। यानी 50 वर्ड्स मान लीजिए लिखने हैं इसी के ऊपर कि जो एक स्टूडेंट होता है उसकी गुड क्वालिटीज़ क्या होती हैं। तो ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, आप इसे इजी से कर सकते हैं। आपको पता होता है कि जो हमारे गुड स्टूडेंट होते हैं यानी जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनमें क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा इजी भी है, ठीक है ना। तो आप इसे आराम से कर सकते हैं कि जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है उसमें कौन सी गुड क्वालिटीज़ होती हैं। तो आप इस वाले क्वेश्चन को एक बार जरूर से पढ़ के जाना, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, आ भी सकता है, ठीक है ना। और गाइस, जो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है योर फ्रेंड हैज बॉट हर फर्स्ट मोबाइल फोन्स एंड इस आस्क योर फॉर सम जनरल एडवाइस अबाउट द यूजेस ऑफ मोबाइल फोन्स, हाउ वुड यू गाइड हर। तो यहाँ पे आपको बताना क्या है, यहाँ पे एक इमेजिन करिए कि आपको कोई एक फ्रेंड है, उसने एक नया फ़ोन ख़रीदा है और उससे वो चलाना नहीं आता, यानी यूज करना नहीं आता है उससे। तो वो आपको ना उसके बारे में कुछ गाइड लेना चाहता है। यानी वो आपका जो फ्रेंड है आपसे पूछता है यार मैं इसे कैसे यूज करूँ, क्या क्या इसमें होता है। तो ये सब चीज़ आपसे वो मालूम करना चाहता है। तो इसमें यही बताना है कि अगर कोई ऐसे आपसे मालूम करता है तो आप उसे कैसे गाइड करोगे, कैसे एडवाइस दोगे उसे कि आप अपना फ़ोन ऐसे चलाइए, ये चीज़ इसमें डाउनलोड करिए, ये मतलब सब कुछ उसके बारे में आप उसे किस तरह से बताओगे। तो उसी के ऊपर यहाँ पे ये बूझा गया है कि अगर आपको कोई नया फ्रेंड फ़ोन लेता है तो वो आपको उसके यूजेस के बारे में पूछता है, उससे चलाना नहीं आता, तो आप उसे कैसे गाइड करोगे। तो इसी के बारे में यहाँ आपको बताना है। काफ़ी ज़्यादा इजी है, आप अपनी लैंग्वेज भी इसमें ऐड करके लिख सकते हैं। तो आप एक बार इस वाले क्वेश्चन को जरूर से याद कर लेना और इसके जो नोट्स हैं वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और गाइस, जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, वो है गिव एन अकाउंट ऑफ द नेचर डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एथिक्स। तो यहाँ आपको बताना क्या है कि सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट है। जनरली आपके जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें आ जाता है, या फिर जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें आता है। तो इसमें एक डेफिनेशन देनी है छोटी सी और थोड़ा सा स्कोप लिखना है आपके जो आसपास का नेचर है उसी का। तो मतलब जो पूरा क्वेश्चन है यही है कि आपके आसपास का जो नेचर है उसकी आप डेफिनेशन दीजिए। मतलब जो आपके आसपास का नीति शास्त्र है, मतलब जो आपके पास कैसे लोग रहते हैं, कैसा आपका इन्वायरमेंट है, उसकी आप डेफिनेशन दे दिए। देन उसके बाद ना उसके अपने आसपास का जो जनरल है, मतलब जो आपके कह सकते हैं हम जो इन्वायरमेंट है उसके ही ऊपर आपको ना स्कोप लिखने हैं कि इनके क्या स्कोप हैं, कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं, इनसे हमें आगे मतलब भविष्य में क्या फ़ायदे हैं, ये सब चीज़ें लिखनी है। तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, एक बार एग्जाम देने से पहले जरूर पढ़ लेना। और गाइस, जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का, हुआ है डिस्कस द इम्पोर्टेंट ऑफ नेचर रिसोर्स लाइक लैंड, ट्री, एयर, वाटर एंड एनिमल एंड हाउ वी शुड हैव रेस्पेक्ट फॉर द नेचर एनवायरनमेंट। तो इसमें आपको बताना क्या है, इसमें बताना है कि आपके आसपास जो इन्वायरमेंट है जहाँ पे आपके पशु हैं तो आप उनकी कैसे मतलब रेस्पेक्ट कर सकते हैं, और आप जैसे मतलब ट्री है, एयर है और वाटर है, आप उन्हें कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। मतलब आगे जो आप फ्यूचर में मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उसी के ऊपर ही क्वेश्चन है कि आप कैसे मतलब आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है आप उसे कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, वो भी उसकी मतलब रेस्पेक्ट के साथ, मतलब कोई मतलब वहाँ पे घपला ना हो, उसी के साथ आप उसे कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो इतना सब कुछ आप इस वाले क्वेश्चन में बता सकते हैं। लॉन्ग है, 10 मार्क्स में आता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं लिख के दे सकता हूँ कि 91% आएगा। तो आप इस वाले क्वेश्चन को एक बार जरूर से पढ़ के जाना एग्जाम देने से पहले। और गाइस, जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का, वो है राइट शॉर्ट नोट ऑफ अबाउट 50 वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग।
तो यहाँ आपको बताना क्या है कि मतलब जो आपको ये 4 नीचे डिफरेंस दे रखे हैं, मतलब अलग अलग तरह के वर्ड दे रखे हैं। आपको इसमें से ना किसी एक पे 50 वर्ड में कुछ लिखना है, उसकी मतलब प्रॉपर्टीज, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज और उसकी डेफिनेशन, ये सब आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, अब से पहले 1-2 बार एग्जाम में आ भी चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे रखा है। तो गाइस यहाँ पे यही ऐसा क्वेश्चन है कि जो काफ़ी ज़्यादा मतलब लॉन्ग बन सकता है कि कभी कभी क्या होता है ना कि जो आपको ना 4 वर्ड देते थे उन्हीं पे आपको लिखना होता है 4 पे ही, ठीक है ना। तो ये मतलब 10 मार्क्स में आ सकता है अगर 4 के लिए आएगा लिखने के लिए। अगर किसी एक के लिए आएगा तो आपको 5th नंबर में आ सकता है, ठीक है ना। तो आप इस वाले क्वेश्चन को ना एक बार जरूर से याद कर लेना। और गाइस जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, वो है राइट एन एसे अबाउट द फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन। तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, यहाँ आपको यही बताना है जो हमारे फंडामेंटल मतलब ड्यूटीज हैं इंडियन सिटीजन की वो क्या होती हैं, मतलब कौन कौन से हम जो नियम कानून अपने यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, ये सब यहाँ पे लिखना है। तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, आप आसानी से अपनी जो लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। गैस मैंने यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जो इजी भी हैं, जो पिछले एग्जाम में काफ़ी बार आए भी हैं, तो ना उन्हीं से निकाल के मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जो मोस्ट भी हैं। तो आप इन वाले क्वेश्चन को एक बार एग्जाम देने से पहले जरूर पढ़ना। और गैस इसके जो नोट्स हैं वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जान के डाउनलोड कर सकते हैं। तो एग्जाम देने से पहले एक बार इस वाले क्वेश्चन को जरूर पढ़ना। और गाइस जो हमारा अब लास्ट क्वेश्चन है वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द इंटरनेट। यानी इंटरनेट वही होता है जो आपके फ़ोन का मोबाइल डाटा होता है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं इंटरनेट। तो यहाँ पे आपको बताना क्या है कि जो हमारे फ़ोन का डाटा है या फिर जो इंटरनेट है उसकी हानि और लाभ क्या है, यानी उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। तो आप इसके बारे में ज़्यादा जानते होंगे क्योंकि इसके मतलब आसपास के सब कुछ होता है, इंटरनेट के बिना आपके आसपास कुछ नहीं होता। तो उसके आपको मतलब जो लाभ है वो पता ही होगा, यानी एडवांटेज उसके क्या क्या हैं। अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेज की तो वो भी आपको पता ही होगा कि जो हमारा इंटरनेट है उसका मिसयूज कहाँ पे हो रहा है, जैसे कि जो हैकिंग होते हैं ना वो मिसयूज करते हैं इंटरनेट का। तो मतलब ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स हैं जो एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो ठीक है ना, यही सब आपको यहाँ पे बताना है कि जो इंटरनेट है उसकी क्या लाभ हैं और उसकी क्या हानियाँ हैं। काफ़ी ज़्यादा इजी है, आप इसे अपनी भाषा में मतलब लिख सकते हैं बिल्कुल बना के, और इसके ऊपर आप ना बहुत सारा लिख सकते हैं। तो आप इस वाले क्वेश्चन को तो पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि आपको इसके बारे में सब कुछ पता ही होगा कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो बस यही थे आज के 7 क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। तो गाइस वीडियो कैसी लगी यार हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कमेंट और अपने फ्रेंड लोगों के साथ एक बार जरूर से शेयर करना। और गाइस आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो, आपको जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।